This is R.K. Shukla, senior zoology faculty, ex-faculty of Aakash, and nowadays working with Top Institute of Kota. We are discussing at नीट विनायक यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखो, 5 गलतियां ऐसी हैं जो अधिकांश बच्चे करते हैं। 5 गलतियां ऐसी हैं जो अधिकांश बच्चे करते हैं, और जो बच्चे नहीं करते उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 5 वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली गलती, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इन टाइम टेबल। आपके टाइम टेबल में कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। चारों में से बराबर 45 क्वेश्चन आने हैं, और बराबर चारों का कवरेज है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना। लेकिन आमतौर पर आप क्या करते हो कि आपको आपके टोटल टाइम का 1/4 टाइम फिजिक्स को देना चाहिए, 1/4 केमिस्ट्री को, 1/4 जूलॉजी को और 1/4 बॉटनी को। ऐसा आपका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर आप क्या करते हो, फिजिक्स आपको बहुत ज्यादा कठिन लगता है, तो आप क्या करते हो, आपके टोटल टाइम का 60%, कभी कभी 70% टाइम आप फिजिक्स को दे देते हो। ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कितना भी अच्छा फिजिक्स कर लें, क्वेश्चन तो 45 ही आने हैं। और सच्चाई यह है कि जितनी मेहनत में जूलॉजी बॉटनी में आपका परफेक्शन हो सकता है, उतना परफेक्शन फिजिक्स में आपका उससे 4 गुनी मेहनत में भी नहीं हो पाएगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो चारों को बराबर टाइम देते हैं। आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि चूंकि इसमें फिजिक्स में कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा होता है, तो इसको आप आधा घंटा ज्यादा देते हो। जैसे कि मान लो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी आप 2-2 घंटे पढ़ते हो, तो इसको आप 2.5 घंटे पढ़ लो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक। फिर जो दूसरी गलती बच्चे करते हैं, मोर एंड मोर टाइम फॉर एक्सरसाइज। ये बात हम कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए। देखो, फिजिक्स में एक्सरसाइज के लिए टाइम खर्च करना इट्स ओके, बट एज फार एज क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी इज देयर, अगर इनका हम बात करें तो अच्छी तरह से याद रखना कि आपको ज्यादा क्वेश्चन किसको देना है, थ्योरी को आपको ज्यादा टाइम देना है। जो थ्योरी आपके पास है उसको ज्यादा टाइम देना है, और एक्सरसाइज को आपको कम टाइम देना है। आपका जो टाइम का रेशियो होना चाहिए वो 90:10, मतलब 90% टाइम किसके लिए आपको देना चाहिए, थ्योरी के लिए, और 10% टाइम आपको देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। अगर इससे ज्यादा टाइम आप देते हो तो बायोलॉजी में निश्चित रूप से आप गलती करते हो, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा जो तीसरी गलती अधिकांश बच्चे करते हैं जिनका सिलेक्शन रह जाता है, डायग्राम अवॉइडेंस। अगर आप डायग्राम को अवॉइड करते हो, मतलब आप ज्यादा जोर किस पर देते हो, थ्योरी पर आप ज्यादा जोर देते हो, डायग्राम पर आप कम जोर देते हो। पहले आप थ्योरी पर जाते हो फिर डायग्राम पर जाते हो, तो ये तरीका बायोलॉजी के हिसाब से गलत है। बायोलॉजी का सही तरीका क्या है कि पहले आप डायग्राम बनाएं, और डायग्राम को 3-4 बार बनाएं, उसके बाद आप थ्योरी पर जाएं, उसके बाद आप थ्योरी को पढ़ें। आपको बायोलॉजी में मेन फोकस डायग्राम पर करना है, थ्योरी में नहीं करना है। अगर आप थ्योरी पर मेन फोकस कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। उस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो ये गलती निश्चित रूप से आपको नहीं करना है। गॉट इट माई पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, डायग्राम का मतलब पेंटिंग नहीं होता। अगर किसी भी डायग्राम को बनाने में आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, ये बात याद रखना। अगर 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है तो आप निश्चित रूप से पेंटिंग कर रहे हैं। आपको पेंटिंग नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें चौथी गलती पर, अवॉइडेंस ऑफ एनसीईआरटी। पिछले 4-5 सालों से जूलॉजी और बॉटनी का लगभग 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। मुश्किल से बायोलॉजी में 1, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में से नहीं आते, बाकी सारे के सारे एनसीईआरटी में आते हैं। और ये 1, 2, 3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में से नहीं आते, ये किसी भी मॉड्यूल, ये जो है किसी भी मॉड्यूल में भी नहीं है, किसी भी नोट्स में नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, बट ये वास्तविकता है। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, तो ये इन क्वेश्चन की हमें चिंता नहीं करना है।
ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी स्टडी एनसीईआरटी पर फोकस होना चाहिए, एनसीईआरटी कंसंट्रेटेड होना चाहिए। एनसीईआरटी केवल तभी आपको छोड़ना है, एनसीईआरटी से बाहर केवल तभी जाना है जब आपको लगता है कि एनसीईआरटी की किसी चीज को समझने के लिए उसके बाहर जाने की जरूरत है, अन्यथा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पांचवी गलती, अवॉइडेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते, भारी गलती है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका एक डायरेक्शन आपको मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं लगाते तो ऐसा डायरेक्शन आपको नहीं मिल पाना। गॉट इट बाय पॉइंट। तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सॉल्व पेपर मार्केट में टॉपिक वाइज हैं, जिनमें टॉपिक वाइज जो है दिया हुआ है, और अपने YouTube चैनल पर हम लोग जो टेस्ट पेपर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज नहीं बल्कि सब टॉपिक वाइज है। तो आप वहां से भी क्वेश्चन ले सकते हो और वहां से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। इस बात को याद रखना, इस दोनों में से जो भी तरीका आपको बेहतर लगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अनदेखी नहीं करना है। अगर इन तरीकों का आप इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा अगर इन गलतियों को आप नहीं करोगे। ठीक है, दिस इज आर के शुक्ला, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। तो ये गलती आपको करना है। आगे हम और भी बात करते रहेंगे आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे अच्छे से तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, उसके बारे में और भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।